रुकिए रुकिए रुकिए। क्या आपने पिछले एक हफ्ते के अंदर कुछ जो डिलीवरी सर्विसेज जो 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करती है, ऐसे कंपनियों के रील्स या यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट आपने देखी हैं? मुझे ये चीज़ ना बहुत वियर्ड लगी। जैसे कि कोई खाने वाली कंपनी थी, तो उन्होंने एक स्कीबिडी काइंड ऑफ क्रिएटर है, उसका उन्होंने मतलब चीज़ें कॉपी करी है। उसमें क्या दिखाया है उन्होंने कि जो खाने पीने की जो हम सब नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं, उसको उन्होंने जो नॉन कंज्यूमेबल जो टॉक्सिक हो सकती हैं, जैसे कि टूथपेस्ट हो गया या पता नहीं क्या क्या था, तो उन सब सारी चीज़ों को खाने में मिलाया जा रहा है। एक ये वीडियो था, और दूसरा वीडियो ये है, उसमें वो कंपनी ये कहती है कि पहले मैं जब स्कूल था तो बच्चों से लूटपाट या चोरी करके मैं खेला करता था, पर अब मेरे पास 10 मिनट में चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं। तो ये तो बेसिक एसेंस था। ये दोनों ऐड देख के मुझे बहुत कंसर्न फील हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी कंट्री में जो बड़ी टॉप की कंपनीज़ हैं, वो इनको ऐसे प्रमोट कर रही हैं। पहले मैंने एक ये वाला जो खाने पीने वाली रील थी, पहले मैंने इसको देखा था, पर चूँकि ऑब्वियसली वो एक जेंजी बच्चा था, तो मैंने फिर उसको उसमें ज़्यादा उसको ओवरथिंक नहीं किया। परंतु अब जब बड़ी बड़ी कंपनीज़ इस टाइप की जो बैड मैनर्स है, खाने पीने में टॉक्सिक चीज़ें मिला देना, मतलब सपोज़ अगर किसी बच्चे ने देखा देखी इसको किया तो कि ये कितना बुरा हो सकता है। साथ ही साथ चोरी है ना, लूटपाट, ये सब चीज़ें देखने से तो बहुत छोटी छोटी लग रही हैं कि भाई क्या हो गया, वीडियो बना दिया, ठीक है, ऐसा तो बच्चे बदमाशी करते हैं। पर ये एक बहुत ही बैड मैनर्स, एक मोरल हज़ार्ड की ओर लेके जा रहा है ये। मतलब अब जैसे जो भी बच्चे है ना, हम जैसे सीनियर सिटीजन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ठीक है, करते भी होंगे बड़े शहरों में, पर अब मान के चलिए अब जो बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, उनके लिए ये मतलब जब वो देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि भाई खाने में कुछ भी मिला देते हैं। उनकी साइकी पे क्या असर पड़ेगा कि हम खाने में कुछ भी मिला के एक बार देखते हैं क्या होता है। अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसके खाने में टूथपेस्ट मिला दे रहे हैं, ना पता नहीं क्या क्या मिला दे रहे हैं, सिमिलर लुकिंग कलर के, ठीक है, या हम किसी का सामान छीना झपटी कर ले रहे हैं। तो ये कितना मतलब बैड इन्फ्लुएंस, बैड मैनर्स बच्चों के अंदर इन्फ्लुएंस इंजेक्ट किया जा रहा है। वो भी बड़ी कंपनियां भी उसको प्रमोट कर रही हैं। ऐसा नहीं कि किसी छटांग भर के मवाली लड़के ने वीडियो बना दिया है तो उसकी उन्हीं की ऑडियंस सिर्फ उनको देखेगी। अब ये चूँकि बड़ी कंपनियां इसको प्रमोट कर रही हैं, तो अब जो भी है ना, बच्चे बड़े बूढ़े अब सब ये चीज़ें अब देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। तो अब जैसे कि हम जैसे जो बड़े हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, है ना, पेरेंट्स हो गए, जिनके बच्चे भी यंग है, स्कूल जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्निंग हो जाएगा कि ये बच्चों के ऊपर कितना दिमाग में ख़राब बात, कितना ख़राब असर ये चीज़ें डाल रही हैं अगर बड़ी कंपनियां इसको प्रमोट कर रही हैं। और इन कंपनीज़ की जो सो कॉल्ड CEOs हैं, वो भी कोई बहुत बड़े मैच्योर नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी यंग। होंगे कोई कितने सीनियर सिटीजन, आई रियली डोंट नो, परंतु क्या वो एक बार भी इसका मतलब थोड़ा सोशल इम्पैक्ट वगैरह नहीं देखते हैं? ठीक है, उनके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके पास एक से एक टैलेंटेड वो बंदे जुगाड़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको कमी है प्रोडक्ट्स की या टैलेंटेड PR टीम की। उनको ऐसे छपरी बैड मैनर्स है ना, जो बैडली इन्फ्लुएंस करते हों, है ना, ऐसी चीज़ों को हायर करने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब ऐसी क्या गरीबी उनके दिमाग में मतलब समा गई है कि उनको मतलब पैसे या प्रॉफिट के अलावा मतलब कुछ भी उनको नज़र नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर करेगी तो अब ये फिर रोना धोना करेंगे कि भाई गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है, दिस दैट एंड ऑल, ठीक है, जैसे वो चाइना में होती है। तो क्या ये कंपनी इतनी सी भी मॉरल चीज़ें, इतनी सी भी समझ ये लोग अपने दिमाग में रख नहीं सकते कि थोड़ा सोच समझ करके ऐड बनाए, रील बनाए? भाई वो बड़ी कंपनियां हैं, उनकी चीज़ों का इम्पैक्ट बहुत गहरा होगा, कोई छोटा मोटा इम्पैक्ट नहीं है। अब जैसे इलाहाबादिया के केस में जैसे देखने को मिला, तो ये बड़ी कंपनियां भी क्या मतलब ये लोग कुछ सीख नहीं रहे ये सब चीज़ों से, उनको समझ नहीं आ रहा है।